मेरा ये सवाल है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे नेशनलिज्म के बारे में पूछने का। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हैं। मैंने 45 साल इस सरकार की सेवा की है। मैं नहीं समझता कि किसी को अधिकार है जनरल साहब के राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह करने का। क्या राय आपकी यहाँ पे जो हो रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बल्कि समझ जाओ बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। ये देख सकते हैं आज भैरव बाबा मंदिर है और ये मेरे नजर में चढ़ गई है। बहुत जल्द इसको गिरवाने का काम करेंगे। नाम हमारा नाम जय श्री थोड़े पीछे से आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था। चिंता जताई जा रही थी मुसलमानों को लेकर। ऐसे में पूर्व उपराज्यपाल उठते हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वहीं उसी मंच पर बैठे आरएसएस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। क्या कह दिया ऐसा? आरएसएस के नेताओं को वहीं मंच पर खड़े होकर कैसे खरी खोटी सुनाई है, जरा उसे दिखाऊंगा आपको। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जगह जगह ये तमाशे लगातार जारी है। नाराजगी सिर्फ एक तरफ नहीं थी। नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में एक एक इंसान इस तरीके से टूट चुका है, टूटते हुए मंदिर और टूटते हुए घर दुकान को लेकर कि अब उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। मोदी जी को यह बयान सुनना चाहिए। सोचिए अपने संसदीय क्षेत्र में कैसे हालात पैदा कर दिए। जो कहते थे मैं आया नहीं हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है करते थे। अब देखिए लोग कितने नाराज हैं, कैसे खुल्लम खुल्ला मस्जिदों को, मदरसों को, मजारों को तोड़ने का ऐलान किया जाता है। कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई कोई पता नहीं। अभी बीएमसी के चुनाव को लेकर एक और मामला निकल कर आया। एक हत्या का आरोपी चुनाव जीत जाता है। किस पार्टी से चुनाव लड़ता है, किसका समर्थक होगा, यह बताने की जरूरत नहीं। खबर देखिएगा और देखिए एक बार फिर से ताजमहल को लेकर तमाशे शुरू हो गए। कहां, कैसे और किसने किया, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, जरा गौर से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं, कौन है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले सुनिए। ये आरएसएस का मंच है। फिर बोल रहा हूं आरएसएस इधर उधर नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी हां आरएसएस, मोहन भागवत वाली आरएसएस का मंच है। और वह क्या बयान दिया, जरा सुनिए। देखता है तो उनकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे नेशनलिज्म के बारे में पूछने के। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हैं। मैंने 45 साल इस सरकार की सेवा की है। मैं नहीं समझता कि किसी को अधिकार है जनरल साहब के राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह करने की, जिन्होंने 40 साल सरकार की फौज में लगाए, या कुरैशी साहब से जिन्होंने 40 साल सरकार की सेवा की, या आप में से किसी से के राष्ट्रवाद पे आप मुझसे कोई हाथ उठा के बता दे कि आप राष्ट्रवादी नहीं है। इस समाज में कोई भी इस हॉल में बता दे कि आपने कभी कोई एंटी इंडियन बात सोची हो, या आपके मन में शंका हो कि आप हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हमसे बात की जाती है तो एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या आप राष्ट्रवादी हैं। आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर और दिस डायमेंशन हैज। दरअसल ये दिल्ली के उपराज्यपाल, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग साहब है। आरएसएस के कार्यक्रम में इन्हें बुलाया गया था। उम्मीद थी कि जैसे फिलहाल केरल के रहे थे और फिलहाल बिहार के जो राज्यपाल हैं उनकी ही लाइन पर चलते हुए नजीब जंग साहब आरएसएस के मंच पर आरएसएस की, बीजेपी की, सरकार की नीतियों की तारीफ करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम समाज कहां कहां क्या क्या कर रहा है। लेकिन आज इन्होंने एक सवाल उठाया। मुझे सवाल सच सच बताइए कि जो ये इन्होंने बिना नाम लिए कहा वो करता कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी? क्या किसी भी मुसलमान, छोड़िए हिंदू से भी कभी राष्ट्रवादी होने का सबूत मांगा? नहीं। अगर ये कुछ बोल दें तो अखिलेश यादव कौन होते हैं? हिंदू विरोधी। राहुल गांधी हिंदू विरोधी। ये सब बीजेपी के नेताओं की बात है। ये आरएसएस और बीजेपी और बाकी हिंदुवादी संगठन के लोग मुसलमानों से वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, ये नारे लगवाकर राष्ट्रवादी घोषित करते हैं। और ये बाकायदा डिबेट में भी करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता
मैदान में उतरकर ये करते रहे वीएचपी के, बीजेपी के प्रवक्ता। तो ये सीधे सीधे एक लताड़ थी कि किसी को हक नहीं है और वाकई हक नहीं है। और क्या है खबर? दिल्ली में कार्यक्रम था मुस्लिम आरएसएस संवाद के मंच से दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि किसी को मुसलमानों से पूछने का अधिकार नहीं है कि आप कितने राष्ट्रवादी हैं। इसी मंच पर आरएसएस के नेता कृष्ण गोपाल और रामलाल भी मौजूद थे। वहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। जरा इधर भी सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनको भी सुनना बहुत लाजमी है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की खबर है। क्या राय है आपकी यहाँ पे जो हो रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बल्कि समझ जाओ बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। महादेव की कृपा। महादेव की कृपा। और जो बड़े बड़े महादेव जो बैठे हैं, समझ रहे हैं ना, मुंह ना खुलवाइए आप पत्रकार जी, समझ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समझ गए। हम तो अगर मुख्यमंत्री होते ना या कोई अच्छे ओहदे पर होते तो एक तरफ से चलवा देते आदमियों के ऊपर, और क्या, आदमियों के ऊपर, और क्या, बिल्डिंग पर नहीं। अब आप समझिए, दरअसल ये वाराणसी से निकली खबर है। दाल मंडी इलाका है, यहाँ कई दुकानें हैं, खास तौर पर यहाँ पर मुसलमानों की ज्यादा दुकानें हैं। पूरी दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है। दाल मंडी में कई हिंदुओं की दुकानें भी हैं और अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो आदमियों पर चलवा देते बुलडोजर। सोचिए, ये मां गंगा ने जिसको बुलाया, क्या वाकई मां गंगा ने ही बुलाया था अपना सपना साकार करने के लिए? सोचिए जनता को कितनी परेशानियों, कितने मंदिर तोड़े जाते हैं, अंदाजा लगाइए। आगे देखिए जरा, इस खबर को भी देखिए क्या है, जरा ये क्या कर रहा है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं मनगढ़ काल भैरव बाबा मंदिर में आया हूँ, जो कि एक मस्जिद नजर में चढ़ गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, कैमरा में दिखाइए, जो कि अवैध निर्माण में कब्जा है। मस्जिद बनी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हो। उसमें एक जोगी बाबा लेटे हुए सो रहे ठंड के माहौल में। ये देख सकते हैं, काल भैरव बाबा मंदिर है और ये मेरे नजर में चढ़ गई है। बहुत जल्द इसको गिरवाने का काम करेंगे। नाम हर, जय श्री राम। समझ गया, यही काम इनका। इसे देखकर कहीं से लगता है ये पढ़ा लिखा होगा, इसने कभी अपने भविष्य के बारे में ये सोचा होगा कि ये अच्छी जगह जॉब करे, पढ़े लिखे कुछ, क्योंकि इसको मालूम है इसकी कुब्बत का काम नहीं है। तो बड़ा साधारण काम दिखा। मंदिर मस्जिद सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं। नाम होगा, कल एक पर्टिकुलर पार्टी हो सकता है, विधायकी ना सही, छोटे मोटे चुनाव का टिकट दे दे, वहीं से जिंदगी सेट हो जाएगी। कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्यों कह रहा हूं, जरा इधर देख लीजिए। गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पांगरकर विजयी हुए हैं। ये चुनाव जीत गए। इसमें बताया गया 2001 से 2006 के दौरान शिवसेना की तरफ से जालाना नगर परिषद के सदस्य रहे। 2011 में शिवसेना से टिकट न मिलने के बाद हिंदू जनजागृति उससे जुड़े। अगस्त 2018 में गिरफ्तार हुए। 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर की और फिलहाल उन्होंने जालाना महानगर पालिका का चुनाव लड़ा और जीत गए। ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, जनता जिता रही है तो हो सकता है कुछ सोच के जिता रही हो। अब आते हैं इस ताजमहल के लिए। अभी तथाकथित बहुत राष्ट्रवादी एक कवि ने कहा था, मकबरा, सफेद मकबरा, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में उन्हें मोहब्बत की निशानी भी इसी में नजर आती रही, लंबे समय तक वो फिर से नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर नया तमाशा। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रौनक सिंह ठाकुर ने एएसआई को लेटर लिखकर ताजमहल, जिसे वो तेजो महल कहते हैं, में गर्म शॉल चढ़ाने की परमिशन मांगी। कथित ताजमहल में भगवान शिव का मंदिर है, एक रौनक ठाकुर के कहते हैं। एक तबका वहां कब्र का हवाला देकर चादरपोशी करता है और सरकार उसका खर्च वहन करती है, इसलिए हमें भी गर्म शॉल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। ये तमाशे शुरू किए जा रहे हैं और पॉलिटिकली है, पूरा समर्थन हासिल है, जो करना है तमाशे करते रहो। और देखिए क्या आप कपड़े बदलोगे डेली डेली। यहां देखो, ये होता है, ये देखो, अलग ही खेल है भाई। अभी बताऊंगा हकीकत क्या है इसकी, सुन के हैरत में पड़ जाएंगे। अवसाद में मत जाइएगा, इस खबर को देख के जब बताऊं, अवसाद में नहीं कि क्या कर लिया आपने अपनी जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई कर ली, क्या बन गए ना, बस खबर देखिएगा। गाड़ी कौन सी है समझ गए, मर्सिडीज का लोगो है आगे। अभी से दरअसल एक सतुआ बाबा हैं जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी बताए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी माघ मेले में गए तो सतुआ बाबा के आश्रम गए थे। सतुआ बाबा इसलिए भी चर्चा में आए क्योंकि पहले इनके पास डिफेंडर कार थी, पहले से डिफेंडर कार, करोड़ों की गाड़ी। उसके बाद अभी इन्होंने पोर्शे ले ली थी, वो भी करोड़ों की गाड़ी। अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने पोर्शे ली है, अब मर्सिडीज, उसको लेकर चर्चा में। खबर क्या है, सतुआ बाबा अलग गदर काटे हैं। पहले 3 करोड़ की डिफेंडर लाए, फिर 5 करोड़ की पोर्शे और अब मर्सिडीज बेंज GLS 450 लेकर मार्केट में उतरे हैं। ये बाबा तो कपड़ों से तेज लग्जरी कार खरीद रहे हैं। लेकिन फिलहाल अवसाद में मत जाइएगा और जाते जाते
राहुल गांधी की ये वीडियो देखिए। तो भागीरथपुरा की गलियों में पैदल निकले राहुल गांधी की तबाही के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी पैदल ही दूसरे परिवार से मिलने रवाना हो गए। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।